सो हाय गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्यूट सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक डिस्कस करने वाली हूँ। जितना क्यूट इसका नेम है पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, उतनी ही क्यूट ये टेक्निक है। इसे हम चिट टेक्निक भी कह सकते हैं, पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर मैं लेट गो कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तो मैं ये टेक्निक करूँ या नहीं, तो देखिए गाइज, अगर आप लेट गो किसी चीज़ को कर चुके हो ना, तो आप कोई टेक्निक करोगे ही नहीं, तो आप वो यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, पॉजिटिव हो जाओगे। कोई भी टेक्निक करने के बाद आप रिपीटेडली मांग रहे हो यूनिवर्स से, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे उस चीज़ के लिए, और आप फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करोगे। तो अगर आप ये टेक्निक करने के बारे में सोच रहे हो, आपके मन में थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है कि मुझे टेक्निक करनी चाहिए, या आप कंफ्यूज हो, तो आप ये टेक्निक को कर लो, क्योंकि आप अभी प्रॉपरली लेट गो नहीं कर पाए हो। लेट गो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ही विश के लिए 2-3 टेक्निक्स कर चुके हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो फिर मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि आपने टेक्निक्स कर लिया, आपने अपना पार्ट कर लिया है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया है। तो अपनी विश, जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका प्यार है या फिर आपकी कोई भी विश है, वो आपको यूनिवर्स पूरा लग जाएगा उसको आपको दिलवाने के लिए, आपको उससे और अच्छा करेगा यूनिवर्स। तो ये मेरी विश है आपके लिए, और ये मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स करता ही है। तो आप जब तक यूनिवर्स पे बिलीव करोगे तभी वो आपको मिलेगी, वरना वो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो लेट गो करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, यूनिवर्स को ये बताना और दिखाना कि आप यूनिवर्स पे पूरी तरह अब फेथ करते हो और यूनिवर्स पे छोड़ चुके हो। जिस हिसाब से उन्हें लगेगा यूनिवर्स को कि आपको विश आपकी जिस वे में पूरी होनी चाहिए, उस वे में आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करना और लाइक करना मेरी वीडियोस को। तो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए हमें एक पेपर चाहिए होता है, पेपर चाहिए, पेन चाहिए, कोई भी पेन जो आपका फेवरेट पेन है आप वो यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन मत यूज़ करना, मैं जनरली ब्लैक पेन कोई भी टेक्निक्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं यूज़ करती हूँ। आपका मन है तो आप कर सकते हो, पर मेरा सजेशन ये है कि आप मना करो। और आपको क्या चाहिए? अपना क्यूट सा पिलो, जिस पे भी आप सोते हो वो आप पिलो चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये सोने से पहले करनी है टेक्निक, और कैसे करनी है बताती हूँ मैं। और ये आपको मेनली ये वाली विश, एक ही विश के लिए करनी है ये टेक्निक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर लेना है। आपको कैसा भी ले सकते हो, लाइन वाला, प्लेन वाला, कैसा भी ले सकते हो। मैंने अपनी विश लिखकर भी दिखाई है, तो आपको आप देख सकते हो कि कैसे विश करनी है। तो जैसे आपको एक विश सोच लेनी है कि आपको कौन सी विश पूरी करनी है, और आपको उसको विजुअलाइज करना है। तो कोई भी विश करने से पहले थोड़ी देर मैं मेडिटेट कर लेती हूँ। मतलब मेडिटेट आप क्या करो, थोड़ी डीप ब्रेथ्स लो और फिर वो टेक्निक स्टार्ट करो। तो आप सबसे पहले सोच लो, एक शॉर्ट सेंटेंस सोच लो कि आप क्या मांगना चाहते हो, फिर उस टेक्निक को आप स्टार्ट करो। तो आपको ये सोने से पहले डेली करनी है, और क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे करनी है तो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको एक चिट लेनी है, जैसे मैंने लिखा है, माई बॉडीज़ ऑल ब्लड सेल्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो मैंने अपनी विश ऐसी लिखी है, मुझे पिंक कलर मेरा फेवरेट है, तो मैं पिंक कलर से लिखी है। और इसमें मैंने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब आपको क्या करना है, शॉर्ट में अपनी विश को लिखना है और फिर थैंक यू 3 टाइम लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्स को लिखो, गॉड को लिखो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू शिव जी। जैसे मैं शिव जी को मानती हूँ बहुत ज़्यादा, शिव जी मेरे फेवरेट है, तो मैं ऐसे लिखती हूँ, थैंक यू शिव जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे मैं तीनों चीज़ें लिख देती हूँ। तो आपको ये तीनों थैंक यू ज़रूर लिखना है, और ग्रैटिट्यूड शो करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भगवान जी को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, आप एक चिट लेंगे, अपना फेवरेट पेन लेंगे, या कोई सा भी पेन जो आपको मिलता है, उससे अपनी विश लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे। जैसे मैं बेसिकली रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए लिखती हूँ कि वो हमेशा ही अच्छे रहने चाहिए, तो हमें हमेशा अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। और इससे आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपके पास अभी करंट में कोई मनी आने वाला था, आपका सैलरी रुकी हुई है, या आपने किसी को दे रखे हैं पैसे, वो रुके हुए हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल टू हैव 50,000 रुपीज़,
थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी 20,000 रुपीज़ इन माई अकाउंट। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इससे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको ये टेक्निक 21 दिन तक करनी है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसे ये बताने के लिए कि ऐसा है आपके साथ, आपको मानने में ये टाइम लगता है। तो आप इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी कंफ्यूज मत करो, एक ही विश के लिए एक टेक्निक करो। और जो आप और भी अगर टेक्निक कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो आप अलग अलग विश के लिए ना करके एक ही विश पे फोकस करो। पर ये विश करने के बाद या रात को करने के बाद सुबह आपको उसको लेट गो नहीं कहूँगी मैं, पर उसको आपको भूल जाना है, अपने काम में लग जाना है। बस ये कि इतने सारे काम होते हैं हमें दिन में करने के लिए, हमें सुबह उठना है, सब कुछ करना है अपने काम, ये नहीं सोचते रहना कि अरे मेरी विश नहीं पूरी हुई, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, ये सब नहीं सोचना, ठीक है। आपको अपनी विश के बारे में नहीं सोचना है, बस रात को आपको अच्छे से करना है। तो आपको ये कैसे करना है, आप चिट पे देखोगे माई बॉडीज ब्लड सेल्स आर वर्किंग वेरी फाइन, माई ऑल ब्लड सेल्स आर वर्किंग वेरी फाइन, माई ऑल ब्लड सेल्स आर वर्किंग वेरी फाइन। ब्लड सेल्स हम क्यों लिखते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि ब्लड सेल्स में हमारे सारे ऑर्गन्स वगैरह सब आ जाते हैं। ये एक बेसिक यूनिट है सेल हमारे बॉडी की, तो अगर वो ही फाइन है तो हमारी पूरी बॉडी फाइन है, ठीक है। इसलिए हेल्थ के लिए मैं ये लिखती हूँ कि ब्लड सेल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं मेरी बॉडी के। तो ऐसे मैं जितनी देर बोल सकती हूँ रात को सोने से पहले मैं बोलूँगी और विजुलाइज करूँगी अपने माइंड में। तो मैं कैसे करूँगी ये, तो मुझे ये फोल्ड कर लेनी है चिट, ठीक है। और ऐसे मैं 2 पार्ट में फोल्ड कर लेती हूँ एक छोटी चिट लेकर। तो पहले मैं एनर्जाइज करूँगी अपने हैंड्स को अच्छे से, जब वो हीटअप हो जाएंगे फिर मैं इस चिट को अपने हैंड्स के नीचे रखूँगी। पहले आपको क्या करना है, इस विश को बोल लेना है, जैसे मैंने बताया देखकर आप बोलोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दोगे, विजुलाइज करोगे। जब आप बोल चुके हो तब आपको फोल्ड करना है, रब करना है अपने हैंड्स को, बीच में रखना है, फिर आपको आईज क्लोज करनी है और इमेजिन करना है, आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। इमेजिन करना है कि एक वाइट लाइट ऊपर से यूनिवर्स से आ रही है, आपके हेड पे पड़ रही है, आपके फेस पे पड़ रही है, पूरी बॉडी पे पड़ रही है, ठीक है। तो आपको वो वाइट लाइट इमेजिन करनी है, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे बोलना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। इमेजिन करना है बहुत अच्छे से। ये करने से पहले आप डीप ब्रेथ्स ले सकते हो, फिर उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। एक वाइट लाइट आ रही है, मेरी बॉडी पे पड़ रही है और ये सीधा मेरी चिट पे जा रही है, ठीक है। और ये वाइट लाइट इस पे जा रही है और मुझे फिर अपनी विश के बारे में विजुलाइज करना है कि हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मतलब मैंने अगर मनी मैनिफेस्ट करा है तो हाँ मेरे अकाउंट में इतने रुपीज़ क्रेडिट हो गए हैं। मेरी हेल्थ के लिए अगर करना है तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत फिट हूँ, ऐसे ऐसे सोचना है। रिलेशनशिप के लिए करना है तो रिलेशनशिप कमाल का है, ऐसे ऐसे सोचना, विजुलाइज करना है। फिर ये करने के बाद आपको इसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगे, बस बताने के लिए ज़्यादा लग रहा है आपको। फिर ये अपने पिलो में, जैसे आप पिलो के नीचे भी रख सकते हो, पर मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि जो कवर होता है ना पीछे, उसमें पिलो कवर में रख देती हूँ। तो ये चिट मैं पिलो कवर में रख देती हूँ और फिर मैं बस सो जाती हूँ। फिर ये आपको रिपीटेडली 21 दिन करना है। 21 दिन क्या रिपीटेडली करना है, आप ये फिर से पिलो के अंदर से निकालोगे चिट निकालने के बाद खोलोगे उस चिट को, फिर से पढ़ोगे जितनी बार आप पढ़ सकते हो, फिर उसे फोल्ड करोगे, फिर हैंड्स को रब करोगे, एनर्जाइज करोगे चिट को, फिर वाइट लाइट को आप इमेजिन करोगे, ठीक है। और फिर से ये आप विजुलाइज करोगे और चिट को रख दोगे और सो जाओगे। अगले दिन उसके बारे में नहीं सोचना कि मुझे नहीं मिल रहा। 21 दिन तक आपको एक ही विश के लिए करना है। अगर आप मल्टीपल विश के लिए करना चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि वो कैसे करना है। आप पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप एक ही विश के लिए करोगे। अगर आपको दूसरी विश मांगनी है तो आप इस चिट में खाली एक ही विश के बारे में लिखो, ज़्यादा के बारे में मत लिखो। कोई और टेक्निक दिन में कर सकते हो, आप उसके बारे में कोई मंत्र सुन सकते हो, कोई और से रिलेटेड सब्लिमिनल सुन सकते हो। पर इस टेक्निक के लिए, चिट मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना है, 21 दिन जब आपके इसके लिए हो जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक विश के लिए पूरा प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब वो प्रिपेयर हो गया है तो आपको थोड़ा टाइम देना है, आपको लेट गो करना है। तो लेट गो कर दिया है आपने उस विश के लिए, अब आपकी सेकंड विश है। तो सेकंड विश के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा 5-6 दिन का या 1 वीक का, आपको 10 डेज का गैप रखना है। गैप इसलिए रखना है क्योंकि आप नेक्स्ट डे से या 2 दिन के बाद ही स्टार्ट कर दोगे कोई और विश, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए। थोड़ा गैप होना चाहिए, फिर आप दूसरी विश मांगो। ये चिट आपकी 21 डेज चल गई, फिर आप दूसरी चिट बनाओ। ये आप संभाल के रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, या फिर आप फेंक सकते हो, मून लाइट के नीचे जला सकते हो। क्योंकि अगर हम मून लाइट के, फुल मून नाइट के नीचे जलाते हैं कोई भी अपनी विश, तो वो भी अच्छा रहता है, लकी
ही रहते हैं, तो मैं तो मोस्टली या तो संभाल के रखती हूँ या एक साथ जो फुल मून नाइट होती है या फिर न्यू मून नाइट होती है उस पर अपनी मैनिफेस्टेशन सारी चिट जिससे कोई पढ़े ना पर्सनली, इसलिए मैं उन्हें जला देती हूँ। मतलब छत पे जाके टेरेस पे जाओ और उन्हें जला दो, उन कैशेस को उड़ा दो, ये करती हूँ मैं तो मोस्टली। तो ये है कि इससे हमारी विशेस कोई और पढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। मैं संभाल के रखती हूँ कि कोई और ना पढ़े, पर फिर एक दिन न्यू मून वाले डे या फिर कुछ मतलब 5-6 मंथ्स में उन्हें जला देती हूँ। तो आप कलेक्ट कर सकते हो, आप नहीं चाहते किसी से शेयर करना तो आप जला सकते हो उन्हें। डस्टबिन में ना थ्रो करें तो बेटर है, मतलब क्योंकि बहुत स्पेशल होती है, आप उन पर इतने दिन काम करते हो। तो 21 दिन बाद अगर आप करोगे, फिर आप 7 दिन का वेट करोगे, 8 दिन का वेट करोगे, फिर आप दूसरी चिट बनाओगे और फिर से वही सब चीज़ें करोगे कि आप उसमें से पढ़ रहे हो, फिर आप एनर्जाइज कर रहे हो, हैंड को चिट को रख रहे हो, वाइट राइट इमेजिन कर रहे हो और फिर से वो टेक्निक कर रहे हो। तो आपकी कोई भी विश 21 दिन से पहले ही कंप्लीट होने के बहुत चांसेस है। मैंने मनी भी मैनिफेस्ट करा है, मेरे पैसे कहीं से आने रुक रहे थे तो वो नहीं आ पा रहे थे, हाफ आ गए थे, हाफ नहीं आए थे, तो मेरा 12th डे पे आई गेस वो क्रेडिट हो गए थे। पर मैंने कंप्लीट करा था वो टेक्निक 21 डेज तक, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ सोच के करती हूँ कि ये मैं इतने दिन तक करूँगी तो मैं कंप्लीट करती हूँ उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप करो, आपकी कंप्लीट हो गई तो आप दूसरी विश के लिए स्टार्ट कर सकते हो 2-3 दिन बाद, पर मैं करती हूँ जनरली कंप्लीट, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय गाइस। आप खुश रहो, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम खुश रहते हैं तो हम दूसरों को खुश रखते हैं और हमारी जल्दी से जल्दी यूनिवर्स सुनता है। तो मेन क्या है, आपको खुश रहना है बहुत ज़्यादा। ओके, बाय बाय।